कार साहब, जादू से बचाव के गैर शरई तरीके क्या हैं? जादू से बचाव के गैर शरई तरीके बेशुमार हैं। हर आदमी का वो गैर शरई तरीका अलग से अलग है, लेकिन जो आम मारूफ है वो चंद एक आपके सामने रखते हैं। मसलन एक तो जादू के तोड़ का जो गैर शरई तरीका है, जो आम हर घर में और हर पीर और हर आमिल इस्तेमाल करता है, वो तवीज़ है, तावीज़ात। जिससे पूछे वो कहते तावीज़ात के बगैर जादू टूटता ही नहीं है। ऐसे समझे जैसे आप अल्लाह से तवक्कल छोड़ के सिर्फ तावीज़ात पे तवक्कल कर रहे हैं। तावीज़ात का जादू बड़ा खतरनाक है। वो तावीज़ात बस औकात लटकाए जाते हैं, बस औकात पिलाए जाते हैं, बस औकात खिलाए जाते हैं, बस औकात दबाए जाते हैं, बस औकात तकिए के नीचे रखे जाते हैं, बस औकात नकूश बनाए जाते हैं। ये सारी चीज़ें। इसके साथ साथ जादू के बचाव में जो आम चीज़ें हैं, आपने देखा होगा कि हर दूसरे तीसरे बच्चे के हाथ में जो है ना वो धागे हैं, धागे हैं, कड़े हैं, अंगूठियाँ हैं, या इसके अलावा छल्ले हैं, खास किस्म के पत्थर हैं, खास किस्म के नकूश हैं। लोग पूछते हैं भाई मैंने अंगूठी बनानी और उसमें कौन सा पत्थर, और वो पत्थर दम करवा के। बस औकात ये भी होता है कि अल्लाह की पनाह किसी को अंगूठी तोहफे में दी जाती है और तोहफे में अंदर उसके तवीज़ रख दिया जाता है। यानी अंगूठी मैंने वो पहनी हुई है तोहफा, लेकिन उसको किसने खोलना, किसने है, चेक किसने करना है, उसकी शेप इस तरह की होती है। तो इसी तरह जो है ना वो साथ अंडे देने, ये अंडे हैं, इसको आपने फला जगह पे दबा देने हैं। ये सुइयां हैं, इसको आपने पुतलों में लगा देनी है। ये कील है, चारों कोनों पे आपने लगा देने हैं। ये रस्सियां हैं, इसको आपने पूरे घर को लपेट देना है। अल्लाह की पनाह, भाई अल्लाह से डरो। मैया तवक्कल अल्लाह फहुवा हस्बुह, तुम अल्लाह पे यकीन छोड़ रहे हो और रस्सियों पे, धागों पे, छल्लों पे, कड़ों पे, तवीज़ धागों पे आपका ईमान हो गया, और इसी वजह से जादू बढ़ता चला जाता है, चलता चला जाता है। ये सारी सूरतें हैं। इसके अलावा दूसरी सूरत जादू के तोड़ में जो आमतौर पर इस्तेमाल की जाती है वो हराम उमूर का इर्तिकाब है, हराम काम। उसमें मसलन कोई भी आदमी है, उसको देख ले तो गैरुल्लाह के लिए नजर नियाद करवाता है, गैरुल्लाह के लिए सदका तो खैरात है, जानवर ज़िबा करना है, कोई देग है फलां के नाम पे उतरवा दे, खिला दे, आपका काम हो जाएगा। ये काम भी आमतौर पे होता है। या नापाक रहना, गुस्ल नहीं करना, इतने दिन आपने नापाक रहना है। नापाकी तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मियाँ बीवी भी आपस में मिले तो अगर वो सुबह तक गुस्ल नहीं कर सकते तो वो आप कम अज कम वुदू करके सो जाए, लेकिन वुदू या गुस्ल में ताखीर ना करें। ये वो नापाकी है जो लाजमी है। या इसी तरह जो खवातीन हैद में मुब्तला है, मर्द, ये तो हर बच्ची का मसला है, फौरन से पहले गुस्ल करना वो ज़रूरी है। इसके साथ तीसरी सूरत जो जिन्नात और शयातीन की खुशनुदी के लिए, मसलन जिन्नात के लिए आप बकरा या जानवर ज़िबा कर दें उसको खिलाने के लिए। बाद लोग कहते हैं भाई आप इतना सदका करें, हमने ये जिन्नात को देना है। या आप आम आपने सुना होगा कि हमने जिन्नात को देना होता है, हमने उनको करना होता है। आप समझते हैं कि हम आपसे लूट खसूट कर रहे हैं, हमारी नहीं मसला, आप हमें कुछ भी ना दें लेकिन हमारे जिन्नों को लाजमी दें। अब जिन्नात इस तरह कैसे कहते हैं, अल्लाह की पनाह, ये तो हम नहीं जानते। इसके साथ साथ जिन्नात की खुशनुदगी में नाज़रीन ये चीज़ भी आती है। मेरे पास भी इस तरह केस है, कहने लगे कारी साहब इसका मसला एक दिन में हल हो जाएगा। मैंने कहा वो कैसे? कहने लगा कि मंदिर की सिर्फ घंटी बजाओ, मंदिर में चले जाओ, उसकी एक घंटी एक बजा दो, फौरी जादू टूट जाएगा। या किसी फलां कब्र में ये चादर चढ़ा दो, आपका फौरी जादू टूट जाएगा। ये चीज़ें बड़ी ख़तरनाक हैं। इसी तरह किसी फलां शैतान या जिन के नाम का जानवर ज़िबा कर दो। अब बंदा समझता कोई बात नहीं, ये सारे काम है, हमारी जान छूटे। नाज़रीन एक बात याद रखें, ईमान आपकी बहुत कीमती दौलत है। हिदायत और नज़रिया आपका सबसे बड़ा कीमती विरसा है। शिफा बहुत छोटी चीज़ है। शिफा के उसूल के लिए ईमान की कुर्बानी ना दें।
इसी तरह चौथा जो तरीका है ये भी बड़ा आम है, हिंदुस्तान में तो बहुत है। हिंदुस्तान में आमतौर पे गाना और नाच, ढोल ढमक्का और बाजे, उसके जरिए क्या है, एक आदमी डेक लगा देता है या इसी तरह कोई गाने वाला कोई भी आला है लगा देता है और उसके सामने रक्स शुरू हो जाता है। पूरा इंडिया तकरीबन इसी पे लगा हुआ है। और पाकिस्तान में ज़्यादातर कवालियों का लिया जाता है, कवाली लगाई जाती है और कवाली के सामने देखें वही माँ बहन बेटी, मेरे घर की माँ बहन बेटी है जिसको आप लोगों के सामने नचा रहे हो। उसकी पर्दादारी का मसला है, उसकी इज्जत नफ्स का मसला है, उसकी पर्दा पोशी का मसला है, उसके सतर पोशी का मसला है और उसको सभी के सामने नचाया जाता है। और ये चीज़ें तो आप नेट पे रिसर्च करेंगे तो बेशुमार इस तरह की वीडियो मिल जाएंगी जहाँ बच्चियाँ नाच रही हैं और इसी तरह नचाया जा रहा है, गाने ढोल ढमक्के के जरिए ये इलाज किया जाता है। तो इसी तरह पांचवा तरीका ये है कि जादुई जबर के जरिए, एक छोटा जादूगर है और एक बड़ा चोटी का जादूगर है, यानी एक छोटा शैतान है और एक बड़ा शैतान है। तो बड़ा जादूगर जो है वो बड़े किस्म के गलीज अमाल करके जादू को तोड़ता है, यानी जादू का तोड़ जादू के जरिए। जिस तरह हमने भी ये जुमला हम सुना होगा, भाई जादू का तोड़ नूरी इल्म से नहीं है, जादू का तोड़ जादू के जरिए होता है। अब किसी ईसाई के पास चले जाएं, किसी और किसी के पास चले जाएं, वो ही आपका तोड़ सकता है, लेकिन ये बड़ी खतरनाक चीज़ है। अब एक आपको हलाल रिज़्क नहीं मिल रहा तो हराम खाना शुरू कर देंगे, आपकी शादी नहीं हो रही तो हराम ज़िना करना शुरू कर देंगे। अल्लाह से डरें, आप अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह आपके लिए असबाब पैदा करने वाला है। इसी तरह गैरुल्लाह की कसम दिला के जान छुड़वाना। अब मैंने ये नाम नहीं लेता, बाद ऐसे पीर हैं बाकायदा नेट पे आ रहे हैं और वो लोगों को, जिन्नात को गैरुल्लाह की कसम उठवाते हैं, गैरुल्लाह की कसम उठाने पे मजबूर करते हैं। कसम उठाओ कि मैं सुलेमान अलैहिस्सलाम की कसम खाता हूँ और आइंदा नहीं आऊँगा। कसम खाओ अपने मंदिर की या कसम खाओ अपने फलां बुजुर्ग की, मैं आइंदा नहीं आऊँगा। नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वादे फरमान है, मन हालफ लिगैरिल्लाह फ़क़द अशरका, जिसने अल्लाह के गैर की कसम उठाई उसने कसम शिरक किया है। तो लोग ये भी कर रहे हैं, तो ये भी गैर शरी कामों में आता है। इसी तरह जिन्नात से मदद तलब करना। जिन्नात से मदद तलब क्या है, आप चिल्ला कशी करते हैं, गैर शरी मुराकबे करते हैं और गैर शरी इस तरह के वज़ाइफ करते हैं जिसके जरिए जिन्नात को काबू करते हैं और जिन्नात को काबू करके फिर उससे मदद लेते हैं। ये भी गैर शरी तरीकों में से है। और इसके साथ साथ गैर शरी ऐसे वज़ाइफ जिसको आप मुजर्रब कह के लोगों को दे रहे हैं। कितने लोग ऐसे हैं कि जो गैर शरी वज़ाइफ करवाते हैं मसलन और कुफरिया शिरकिया तक पहुंच जाता है, यानी अमल को वजीफे का नाम अमल देना। का वजीफे का नाम, और कुरानी वजीफा कहते हैं। मसलन इन्ना तईना कल कौसर फसल लिली रब्बी का वनहर, इन्ना शानिया का फलां बिन फलां हुआ लाबदार, दरमियान में एक लफ्ज़ ऐड कर दिया कि आपका दुश्मन तबाह हो, मतलब इन्ना शानिया का फलां फलां तबाह हो हुआ लाबदार। इस तरह के ऐसे 20 अल्फाज इन्होंने बनाए हुए हैं कि हर कुरान मजीद की आयत के अंदर सुम्मा नज़ल अलैकुम मिन बादिल गम्मी, उधर 4 फरिश्तों के नाम लिए, जिब्रील, मीकाईल, इसराफील, जादू को ख़त्म करो, जादू की तलवार आए, वर्ड ख़त्म। अब उसको कुरानी कहते हैं या बाद कहते हैं मुजर्रब है। ये हिंसों के अंदर, लकीरों के अंदर, नकूश के अंदर जितने भी वज़ाइफ दिए जाते हैं या जिसमें वक़्त ख़ास कर दिया जाए, जगह ख़ास कर दी जाए, तादाद ख़ास कर दी जाए, ये सारी गैर शरई आ जाती है। आपने ये भी नाज़रीन ने देखा होगा कि अल्लाह ताला ने जो अपने अस्माए हुस्ना उतारे हैं और इसी तरह नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अस्माए हुस्ना को पढ़ने की तरगीब भी दी है, लेकिन उसको आप मुकम्मल पढ़ने के बजाय या वदूद या वदूद या वदूद या रहीम या रहीम या रहीम ये अकेला पढ़ना शुरू कर देते हैं। ये चीज़ अब या वदूद आप या तो कहें वल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवर रहमान अल मालिक अल कुद्दूस अस्सलाम अल मोमिन, पूरी अल्लाह की पीछे से तारीफ करते हैं, फिर अल्लाह की सिफात बयान करें। या वदूद या वदूद या वदूद या वदूद या हफीज, वो बात जिन्नों के भी नाम है। गैर शरी तरीका होने की वजह से फ़ौरन शैतानी चीज़ें आपके इर्द गिर्द घूमना शुरू हो जाती हैं। तो नाज़रीन ये सारे वो तरीके हैं
जो हमारे बरसगीर पाको हिंद में राइज हैं और चल रहे हैं। इसके अलावा वो तमाम वो चीज़ें जिनको आप भी जानते हैं, इनसे सबको बचना चाहिए और दूसरों को भी बचाने की कोशिश करनी चाहिए, इसलिए कि आपका ईमान, आपके अकायद, आपके नज़रियात वो बड़े अहम हैं। उसी पे आखिरत पे निजात होनी है। आमिलतुन नासिबा, कितने लोग ऐसे अमल कर कर के थक चुके होंगे लेकिन उनका अमल बेकार होगा। अल्लाह ताला हमें सही तरीके पर जादू का तोड़ करने की तौफीक अता फरमाए और गैर शरी से बचने की तौफीक अता फरमाए। जिंदगी शऊर से, अल हिक्मा इंटरनेशनल।